मम्मी जी, अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं। रात के 9 बजे थे। रसोई साफ करके श्रुति कमरे में जा रही थी। अगले दिन बेटे का बोर्ड एग्जाम है तो उसे थोड़ा गाइड करना था। पहला पेपर है, बच्चा थोड़ा नर्वस है। अचानक सासू माँ के आवाज ने उसके कदम रोक दिए। बहू, अभी अभी रश्मि का फोन आया था। दामाद जी और समधी जी यहाँ किसी काम से आए हुए थे। उनका रात में ही लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन कल फिर से मीटिंग है तो रात को यहाँ घर पर ही रुकेंगे। खाने की तैयारी कर लो, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। सासू माँ की बात सुनकर श्रुति के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। एक तरफ बेटे का पेपर, दूसरे अभी तो डिनर निपटा कर रसोई साफ करके निकली है। इतनी ठंड में फिर से डिनर बनाना, नंदोई के सामने एक सब्जी बनाकर भी काम नहीं चलता। श्रुति का दिमाग जैसे सुन हो गया। मम्मी जी, कैसे होगा इतनी जल्दी सब कुछ? अगर दीदी पहले बता देती तो मैं खाना एक साथ बना लेती। जैसे ही मुझे पता लगा मैंने तुझे बता दिया। मुझे नहीं पता दामाद जी और समधी जी की खातिर में कमी नहीं होनी चाहिए। श्रुति ने पति विवेक से कहा तो विवेक ने सब्जियां ऑर्डर करने का सुझाव दिया और रोटी घर पर बन जाएगी। इसे श्रुति को बहुत तसल्ली मिली। विवेक ने सब्जियां ऑर्डर की और श्रुति ने रोटी का लिया आटा गूंद कर रख दिया। मेहमानों की खातिर बहुत अच्छे से हो गई। अब सोने की बारी आई तो श्रुति ने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, सोने का इंतजाम कैसे करना है? कैसे क्या तुम्हारे कमरे में ही सोएंगे? सासू माँ ने जवाब दिया, मम्मी जी, आपको पता शुभम का बोर्ड एग्जाम है। घर में 3 ही कमरे हैं, एक आपका और पापा जी का, एक हमारा और एक पापा जी का स्टडी रूम। मेहमानों को घर पर रोकने से पहले सोचे कि बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ सोएगी। शुभम भी हमारे ही कमरे में सोता है। रात को उसे ठीक से नींद नहीं मिली तो सुबह को पेपर कैसे देगा? या तो स्टडी रूम में उनका सोने का इंतजाम कर देते हैं या आप मेरे साथ हमारे कमरे में सो जाइए। विवेक और पापा जी स्टडी रूम में या ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। बहू, कैसी बात कर रही हो? मेहमानों को स्टडी रूम में थोड़े ही ना सुलाया जाएगा? और मैं और तुम्हारे पापा जी कैसे दूसरे कमरे में सोएंगे? मम्मी, श्रुति ठीक कह रही है, आप हमारे कमरे में सो जाइए। विवेक बोला। हार कर सासू माँ को श्रुति के कमरे में सोना पड़ा। सुबह को मेहमानों को नाश्ता कराकर विदा किया और शुभम को भी स्कूल भेजा। शाम के समय जब सब चाय पी रहे थे तो श्रुति बोली, मम्मी जी, स्टडी रूम को अब कमरे में बदल देना चाहिए। शुभम भी अब बड़ा हो रहा है और कोई मेहमान आ जाएंगे तो सोने में भी परेशानी होती है। बहू, कैसी बात कर रही हो? कल से देख रही हूँ कि एक दिन अगर 2 लोग आ गए तो तुम्हें भारी पड़ रहा है। मैं तुम्हारे कमरे में सो तो गई थी, मैंने भी तो इसी घर में एडजस्ट किया है, तब भी तो स्टडी रूम था। फिर अब क्यों नहीं? लेकिन उसमें आपको परेशानी होती है ना मम्मी जी। मेहमान आने पर बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ जाए? पुरानी बात मत कीजिए। जब घर में बहू नहीं थी आपने तो कभी किसी के लिए अपना कमरा नहीं छोड़ा। उस समय हमारा कमरा गेस्ट रूम था, लेकिन अब परिवार बढ़ा है तो जरूरत भी बढ़ेगी। बहू, अब बात का बतंगड़ मत बनाओ। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम्हें देखना है कि घर को कैसे मैनेज करना है। मम्मी जी, घर की जिम्मेदारी दे रही हो तो अधिकार भी तो दीजिए। घर आपका और जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? आज आप सोच कर बता दीजिए कि अगर किसका है घर? अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं। कहकर श्रुति ने हाथ जोड़ दिए। अविवेक ने भी श्रुति की बात को ही ऊपर रखा। आखिर सासू माँ को बहू की बात माननी पड़ी और स्टडी रूम को कमरे में बदल दिया गया। श्रुति खुश थी कि अब किसी मेहमान के आने पर उसे अपना कमरा नहीं छोड़ना पड़ेगा। सखियों, अधिकतर घरों में यही देखा गया है कि सासू माँ घर गृहस्थी पर तो अपना हक जमाती है लेकिन जिम्मेदारी बहू पर डाल देती है। क्या ये सही बात है? अगर आप घर गृहस्थी पर अपना हक जमाते हो तो जिम्मेदारी भी तो खुद उठानी चाहिए। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल।